आपकी शादी जो सी थी लव मैरिज थी? लेकिन सर मेरी शादी लव मैरिज नहीं थी। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं चिराग लेके भी ढूंढता तो जैसी मेरी बेगम थी ना वैसी नहीं मिल सकती। आज सुबह फोन आया, उमर खुदा के लिए निहारी की रेसिपी बता दो। हीरा मंडी वाला सीजन देखा आपने? सर बिल्कुल, मैं कैसे ना देखता। सर भंसाली साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भंसाली साहब की जितनी भी फिल्में हैं वो फैंटेसी हैं। मेन हीरा मंडी की गली मेन बाजार जो है वो भी इतना गंदा और बदबूदार है कि बयान से बाहर है। हमारे दोस्त कहते हैं टर्मिनेटर खुश रहे हैं हमारे। पता नहीं टर्मिनेटर को किसे कहते हैं। औरत हसीन हो ना हो, औरत की गुफ्तगू जो है आपको पागल कर देती है। तुम कहाँ की थी और हमने तुम्हें यहाँ बिठाया, यहाँ। तो आगे से वो कहती है नवाब साहब कि आप 1.5 मिनट का भी एहसान जताएंगे। ये बताएं, आपकी शादी जो सी थी लव मैरिज थी? चलिए मेरी बात सुनिए, मेरी शादी को आजकल इतना पंडेया जा रहे हैं। नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं तो मोहब्बत की वजह से पूछ रहा हूँ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अर्ज करूं, उसमें हमारे जमाने में होती होंगी लव मैरिजेस, लेकिन सर मेरी शादी लव मैरिज नहीं थी। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं चिराग लेके भी ढूंढता तो जैसी मेरी बेगम थी ना वैसी नहीं मिल सकती थी। वो शी वाज अ वुमन फुल ऑफ क्वालिटीज एंड वी हैड सम वेरी गुड years टुगेदर। अच्छा बट सर मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको ये कोई गुनाह नहीं होता। ठीक Two है, people in a relationship can actually grow in opposite directions ठीक है। and they can ultimately become total strangers. Strangers can then forge a friendship. They don't have to remain man and wife. आज वो दिन में 3 दफा मुझे फोन करती हैं। आज सुबह फोन आया, उमर खुदा के लिए निहारी की रेसिपी बता दो। मैं कहा बीबी उससे क्यों नहीं सीखी जब मैं तेरे पका पका के खुआंदा सा। वाह वाह वाह! अच्छा माशाल्लाह कुकिंग बड़ी अच्छी करते हैं। मैंने आपका वो भी वीडियो देखा जिसमें आप अपनी जब वो किला दीदार सिंह से आपने किसी खातून का ज़िक्र किया कि वो वहाँ पर खाना पकाती थीं जब वो इतवार के दिन पकाती थीं। उसमें बड़े अच्छे डिशेज़ बताई, वो भी ज़िक्र करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब हीरा मंडी वाला सीज़न देखा आपने? सर बिल्कुल, मैं कैसे ना देखता। आपको पसंद आया? सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे अच्छा उसमें एक चीज़ थी, उसकी सीनरी, उसके सेट्स, उसकी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी। आप प्लीज़ टिश्यू ले लें। सर टिश्यू तो मैं ले लूँ, ये पसीना मुझे इस कमरे की गर्मी की वजह से आ रहा है, तुम्हारे सवालों की वजह से नहीं आ रहा। कहीं ये ना समझना कि तुमने मुझे परेशान नहीं, कर नहीं, दिया। मैं बिल्कुल सर नहीं। आइए चलते हैं हीरा मंडी की तरफ। हाँ। सर भंसाली साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई हैव आल्सो मेट हिम ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन। भंसाली साहब लिव्स इन द फैंटेसी, ही लिव्स इन फैंटेसी। भंसाली साहब की जितनी भी फिल्में हैं वो फैंटेसी हैं। इवन देवदास, द वन दैट ही प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड, is totally different from the Devdas book or the earlier adaptations. आप कभी देखिए तो आपको हैरान रह जाएं। सर सबसे बड़ी जो बनी थी देवदास, वो एक साहब ने बनाई थी, उनका नाम था पीसी बरुआ। वो बिल्कुल एक हल्की ढीली बहुत ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। इवन व्हेन दिलीप कुमार बिकेम देवदास, यकीन कीजिए बिल्कुल एक ठंडी सी फिल्म है, स्लो। जी, सर ऐसे ही। बंगाल में कहा एंड लुक एट हिज देवदास इज बेसिकली अ डिज्नी वर्जन ऑफ the Devdas that has been produced earlier. So if he was going to make something about the red light area of Lahore, it was going to be his fantasy and all his mental images of that particular area that he has never visited. और अल्लाह का शुक्र है सर कि वो हीरा मंडी बनाने से पहले लाहौर नहीं आए। अगर लाहौर आए होते तो वो एक गली जिसके दोनों तरफ बदबूदार गटर नुमा गलियां हैं टिब्बी और गली। 3-4 नहीं, ये टिब्बी गली नहीं सर, ये आपका जो मेन हीरा मंडी की गली बाज़ार, है, मेन बाज़ार। बाजार जो है वो भी इतना गंदा और बदबूदार है कि बयान से बाहर है। जी, ठीक और कह रहे हैं। ऑफिस तो उन्हें कुछ रह नहीं गए, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 뮤직 ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾਣਾ है। कुछ घोड़ियां पहले खड़ियां ने, कुछ बग्गियां खड़ियां ने और अक्सर जगह पे 4-5 नशई, पक्के नशई वो, और उसके बाद कुछ मुखन्नस जो बुढ़ापे की आखिरी मंजिलों पे है। यकीन करो तो ये तुसी गंजा खुसरा देखना ना ते हीरा मंडी वर्गी कोई जगह नहीं है। हमारे दोस्त कहते हैं टर्मिनेटर खुश रहे हैं हमारे। पता नहीं टर्मिनेटर को किसे कहते हैं। वो जो टर्मिनेटर 2 थी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली। सर अच्छा मैं समझता हूँ कि उसकी तो है, मगर यकीन कीजिए पहले मुझे ये समझाइए कि ये कैसे हो सकता है कि टर्मिनेटर हो। सर जी जो वहां पे ख्वाजा सरा है वो इबरत का निशान है, हाँ, ये इबरत तो का जी। निशान है। हमारी बात उछल रही है जगह-जगह ना, तो मैं ये बात इसको करना चाह रहा हूँ, हीरा मंडी, जी हम हीरा मंडी पे जी रहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हीरा मंडी के बारे में जो सबसे कॉन्सेप्ट पहला दिया। गिला आप सब लोगों को ये है कि ये हमारी हीरा मंडी जैसी नहीं है। नहीं, नहीं मुझे नहीं है। मैं अक्सर मेरे को लोगों की नहीं है। बात करता हूँ, अक्सर लोगों की। मेरा सवाल जी ये है। सवाल बताइए। सवाल ये है कि उसमें बताया गया कि जो मुगल थे या नवाब थे, वो आते थे, अदब सीखते थे, वहाँ पर तहज़ीब सीखते थे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी तस्दीक कर दीजिएगा कि ये लखनऊ और दिल्ली के अंदर होता था, जहाँ नवाब आके सीखते थे। ये ब्रॉथल हाउसेज़ ही डेवलप किए गए थे अंग्रेज़ की तरफ से यहाँ पे। ऐसा है? मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात सुनिए हजूर वाला। इवन इन प्लेसेस लाइक लखनऊ एंड आगरा एंड दिल्ली, सर किसी नवाब को ये जुर्रत नहीं थी या उसकी बीवी को ये जुर्रत नहीं थी कि जहां पूरी रात उसका मियाँ खच्चर बनता है वो सुबह अपने बेटे को भी वहां भेज दे। ये बकवास है सिर्फ। मेरी बात समझिए,
आपका क्या ख्याल है कि बेगमात का तवाइफों के मुतल्लिक ख्याल क्या था? वो उनकी वो सौतनी थी जिनके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए कि नवाबों का एक शेवा ये था कि वो रात को जाके मुजरा सुने। अर्ज ये है, हमारे यहाँ जो ख़वातीन आदाब महफ़िल से बहरावर थीं, जो मर्दों के साथ गुफ्तगू कर सकती थीं, जो दिलदारी और छेड़खानी कर सकती थीं, वो सिर्फ तवाइफें थीं। अरे बहू बेटियां, या अल्लाह, जरा कोई मर्द आए तो उन्हें 10 फुट का घूंघट काट लिया, अंदर जनाने में भाग गई। और यकीन कीजिए मुझे समझ नहीं आती थी उस जमाने में बच्चे कैसे होते थे। सारे मर्द मर्दाने में सोते थे, सारी औरतें जनाने में सोती थी। पता नहीं केड़े दाल आलंदे सर। अच्छा, अब जहाँ पे ये आलम होगा, वहां पे औरत से गुफ्तगू जो है उसका फन किसी को आएगा ही नहीं। और वो ट्रीट होगी ना औरत से सर ट्रीट बातचीत। होगी, और औरत की ऐसी गुफ्तगू जिसको शायरी का भी पता हो, जिसको वो आदाब भी आते हो जिनको तंतना और नखरा और टंगार कहते हैं। हजूर वाला, औरत हसीन हो ना हो, औरत की गुफ्तगू जो है आपको पागल कर देती है। और एक ऐसी औरत कि जिसके गले में भी सुर हो, जिसको बोलना भी आता हो, शेर कहना भी आता हो, और सर ऐसी छेड़खानी आती हो कि आप लरस के रह जाएं। सर वो ज़माने बेहूदगी के नहीं थे। खुदा की कसम, इस पूरे सीरीज के 8 घंटों में मुझे सिर्फ एक एक फिक्रा पसंद आया, जो साफ लगता है कि किसी लखनऊ की तवाइफ ने टॉन्ट की है। नवाब साहब एक आते हैं और कहते हैं कि अरे, तुम हमें आज यूं छोड़ के जा रही हो, तुम कहाँ की थी और हमने तुम्हें यहाँ बिठाया, यहाँ। तो आगे से वो कहती है, अरे नवाब साहब, कि आप 1.5 मिनट का भी एहसान जताएंगे। ये वाहिद वाहिद तवाइफाना जुमला है, हाँ, समझ आई मेरी बात? ऐसा ही जी। बाकी तो सारा जुमला ऐसे है जिससे सारी सिसक रही हैं, और सब इन्हों कोई पुरानी कॉलेज हुई है। ओ ये भाई, हमारी बात। करारी गल कर दिया सन। आपकी जो बात है मैं उस पर दोबारा आता हूँ। हमारे यहाँ लाहौर में सर जो ब्रोथल हाउसेस थे, उनके अंदर किसी हद तक कुछ गाने वालियां थीं जिनका भरम रहा था, मगर सर लाहौर के अंदर गाना और नाचना हमेशा असल कारोबार की तमहीद रही है, असल कारोबार नहीं। आई समझ? मैं समझ गया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सिंगर्स भी थे, वो मरासी वो अलग होते थे और कंजर अलग होते थे। सर ये देखिए, 2 में डिवाइडेड ये था। 2 में डिवाइडेड नहीं है, जिसके अलावा बहुत ज़्यादा है। सर जी, कंजर हाईएस्ट एशेलॉन है ऑफ दिस पर्टिकुलर। कंजर वो हैं सर जो ख़ानदानी हैं, जिनकी 4-4, 5-5, 7-7 पीढ़ियाँ हैं इस चीज़ के साथ सर, उनके अपने असूल हैं। बट साहब, कोई भी तबका हो, अगर असील लोग हों, असील, तो उनके कुछ असूल होते हैं, उनके यहाँ कुछ रिवायात होती हैं जिनके साथ वो लग के रहते हैं। इनका सिर्फ आजकल मसला सिर्फ ये है, साढ़े घर कंजर बहुत घट हो गए हैं, कंजर नुमा बहुत हो गए। हाय, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ I'm ਕਿ ਜੋ surprised. ਕੁਝ ਸਰ, ਯੂ ਵੁਡ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦरून शहर ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, बड़ियां तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ये देखें ये मस्जिद है, ये देखें ये रास्ता है, ये देखें ये खिड़की है पाक। कभी किसी आफत से जाके वेख, किसी चकले च पढ़ के वेख, पिछे जाके वेख, ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਦਾਰ ਵਰਕੀ ਪਰੌਂਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਸ਼ੂਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੂਆਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बट साहब, अर्ज ये करनी है, कंजर बे इंतहा आला और एलिवेटेड दर्जा है, और इनमें से वो जो कि साहिब जायदाद औरतें होती थी, वो डेरादारनियां होती थी। उनका बाकायदा अपना डेरा होता था, जहाँ पे एक नायका कई नौचियां नूं रख के नचांदी सी, तो उन्हां दी आमदनी उस कोठे ते आंदी सी। हमारे पास इसके बाद सर मिरासने हैं, इसके बाद कंचने हैं, इसके बाद सर हमारे पास खानगियां हैं। कंचन? कंचने कंचने भी एक ज़ात होती है सर इनमें, और खानगियाँ। अच्छा, खानगी मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमेशा सर। ओए होए होए! मैंने सबसे पहले ये जुमला सुना था, ये लफ्ज़ सुना था मैडम नूरजहाँ से। खानगी। खानगी, खानगी, खे, जी। अलिफ, नून, गाफ, ये। ये। हज़ूर वाला, एक खातून बड़ी हसीन आई, उन्होंने लंबे-लंबे कांटे पहने हुए थे। तो कहने लगी, मैडम कैसी लग रही हैं? कि मैडम के माशाल्लाह बिल्कुल खानगी लग रहे हो। मैंने कहा, मैडम ने अगर गल कही है तो तयदार जरूर होगी। मैं 3 दिन रिसर्च की थी, पता चलिया कि खानगियां कौन होंदियां ने। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैसे ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, मगर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ਰਾਤੀ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁੱਤ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨਾਦਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਆਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ में गाल ही खानगी दे आ। ਤੇ ਫਿਰ यानी कि खानगी दे